Hello बच्चों, let's see this question. This question says a random variable x has the following probability distribution for the events. We have to calculate for the event E and for the event F. What will be the probability at E union F? अब see here. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है एक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज जस्ट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये इसका की कंसेप्ट है, ये इसका की फॉर्मूला है। इसके साथ साथ हम लोग को क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ वन या तो सेल्फ से ही डिवाइड किए जा सके, यानी कि उनका फैक्टर वन होगा या तो वो खुद होंगे, सेल्फ होंगे, खुद होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन्हीं की कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, तो ई क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो टोटल कितने प्राइम नंबर है मेरे पास यहाँ पे, एक 3 है प्राइम नंबर, 2 है प्राइम नंबर, एक 5 है प्राइम नंबर, एक 7 है प्राइम नंबर, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज आप लिख के ऐड करो, 0.23 प्लस 0.12 प्लस 0.20 प्लस 0.07। तो आप इनको जब आप लिख के ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.62। क्या होगा, 0.62। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है, तो एफ इज यानी कि एक्स जो है वो 4 से कम होना चाहिए। तो एक्स 4 से कम होगा तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है, 0.23 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है, 0.12। अब इनको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5। अब ये दोनों हमारा निकल गया, तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और 4 से छोटा भी हो। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है जो कि है 2, जो कि प्राइम भी है और एक्स से छोटा भी है। क्या और भी कोई नंबर है, अरे हाँ, यहाँ पे तो एक और नंबर है 3। वो थ्री जो है ये भी तो 4 से छोटा है और प्राइम है, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है, 0.23 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है, 0.12। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.45, 0.35, सो सॉरी, 0.35, 0.35। अब हमारे पास तीन वैल्यू है, 0.62, 0.35 एंड 0.5। इन तीनों को यूज करके हम लोग जो पहले फॉर्मूला बताया हम लोग निकाल लेंगे यूनियन की वैल्यू। अब यूनियन की वैल्यू निकालने चलते हैं। तो यूनियन की वैल्यू निकालने के पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला फिर से लिखवाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ था 0.35। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.77, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।